नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य के प्रथम भाग में हमने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में हमने जाना कि किसी विषय पर लंबी अवधि से निरंतर चली आ रही ऐसी विचारधारा अवधारणा को परंपरा के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्राचीन व अर्वाचीन अर्थात जो आधुनिक तत्वों दोनों का ही समन्वय होता है। जैसे भारतीय समाज के अनेक रीति रिवाजों आदि परंपराओं की छोटी छोटी बूंदों से सभ्यता और संस्कृति रूपी अर्णव का निर्माण होता है। भारतीय संस्कृति की गुरु शिष्य परंपरा के विषय में भी आपने जाना। लिंक प्रथम भाग कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिकता व नैतिकता के मूल्यों को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। साथ ही भौतिक व बौद्धिक मूल्यों को भी प्रमुखता दी गई है। गुरुकुल व विश्वविद्यालयों का सृजन कर प्राचीन काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। भारत में जैसा आप जानते भी हैं, तक्षशिला, नालंदा, काशी, उज्जैनी, विक्रमशिला व वल्लभी आदि सनातन संस्कृति के विश्वविख्यात शिक्षा व अनुसंधान केंद्र थे। संस्कृति के विश्वविख्यात शिक्षा व अनुसंधान केंद्रों में न केवल भारतीय वरन विश्व के अनेक राष्ट्रों के छात्र व शोधार्थी जो शोध करने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे। भारत को विश्व गुरु की संज्ञा से अभिहित किया जाता था। विश्व गुरु इसीलिए था क्योंकि विश्व से अनेक राष्ट्रों से यहाँ पर छात्र भी आते थे और जिन्हें शोध करना होता था वो भी यहाँ पर जो भारत के प्राचीन काल में जो विश्वविद्यालय थे, जो गुरुकुल थे, उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे और शोध करते थे। गुरुकुल शिक्षण के अंतर्गत गुरु शिष्यों को 18 विद्याओं में ज्ञान उपदेश देते, जो इस प्रकार हैं। 4 वेद हैं, जैसा आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष। 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, मीमांसा, न्याय, 18 पुराण और धर्म शास्त्र। इन सब विद्याओं का जो ज्ञान था वो गुरुकुल शिक्षण के अंतर्गत गुरु जो हैं वो शिष्यों को प्रदान करते थे। शिक्षा ग्रहण काल में शिष्य द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन का नियम रखा गया था, अर्थात केवल शिक्षा पर ही मस्तिष्क जो है वो केंद्रित किया जाता था, अन्य किसी और उसको नहीं विचलित होने के लिए कोई स्थान नहीं था। ज्ञान व शारीरिक विकास दोनों पर ही वैदिक शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से महत्व दिया गया। संपूर्ण व्यक्तित्व को विकास प्रदान करने के लिए भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में समाहित किया गया। मनुष्यत्व के संस्कार प्रदान कर मानव को पशुवत आदि व्यवहार से मुक्त करना ही भारतीय ज्ञान परंपरा का सर्वोच्च उद्देश्य रहा। मानव बने, मानव के अंदर क्या संस्कार होते हैं? दया, परोपकार, करुणा, अन्य प्राणियों के हित की इच्छा रखना, ये संस्कार दिए जाते थे। पशु की भांति स्वयं केवल अपने अपने स्वार्थ में लगे रहना, ऐसे व्यवहार से मुक्त करना ही जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी उसका सबसे बड़ा उद्देश्य रहा था। भूतल के प्रथम महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण उनके शिष्यों लवकुश द्वारा संपूर्ण दिशाओं में प्रसारित की गई। रामायण क्या है? रामायण आदर्श जीवन, एक मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, वो कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा भाई होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा राजा होना चाहिए, ये आदर्श आचरण किसके द्वारा प्रसारित हुआ? रामायण महाकाव्य के माध्यम से प्रसारित किया गया। यद्यपि लेखन द्वारा वैदिक ज्ञान के सृजन व संचयन में सुविधा हुई, इससे पूर्व क्या था? पहले क्या किया जाता था? कंठस्थ होता था ज्ञान, गुरु बोलते थे और शिष्य उसे अपने मस्तिष्क में धारण करते थे और इस तरह से हर गुरु शिष्य तक अपने ज्ञान को
प्रचारित प्रसारित करता था। इसके पश्चात क्या हुआ, लेखन एक माध्यम बना और उसने वैदिक ज्ञान के सृजन व संचयन में उसे इकट्ठा करने में सुविधा प्रदान की। तथापि गुरु शिष्य परंपरा को भी नए आयाम प्राप्त हुए। विशालतम जो महाकाव्य है वो कौन सा है, महाभारत है। विशालतम महाभारत महाकाव्य भी महर्षि वेदव्यास के गुरुत्व व श्री गणेश के शिष्यत्व में 3 वर्षों के निरंतर प्रयास का ही प्रतिफल रहा। वैदिक काल से अनवरत प्रवाहित गुरु शिष्य परंपरा काल की सीमाओं को पार कर हिंदी साहित्य के आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल तक श्रृंगार, वीर व भक्ति की अनवरत प्रवाहित होती धारा के समान सामान्य जन के जीवन को आनंदमय करती आ रही है। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, बिहारी, घनानंद, बिहारी, भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद तक सभी रचनाकारों ने अपने अपने सुंदर व सार्थक सृजन के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को नित नूतन गरिमा प्रदान की है। प्राचीन मूल्यों के साथ साथ आधुनिक प्रवृत्तियों का सुंदर समन्वय भारतीय ज्ञान परंपरा को नव यौवन प्रदान करता रहा है। यदि आपने जयशंकर प्रसाद के कोई भी नाटक पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि उनमें किस तरह से उन्होंने प्राचीन मूल्यों और जो आधुनिक मूल्य हैं उनका समन्वय किया है। आप ध्रुव सोमनी पढ़िए, ध्रुव सोमनी में गुप्त काल की जो समय में जो भी विचारधाराएं रही उनको किस तरह से आज वर्तमान में जो मूल्य हैं उनके साथ उन्होंने उनको समन्वय करने का प्रयास किया है। प्राचीन जो भारतीय मूल्य हैं और जो भारतीय प्राच्य ज्ञान है कि वैश्विक स्वीकार्यता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज क्या है, आज प्राचीन मूल्यों के साथ साथ आधुनिक प्रवृत्तियों का सुंदर समन्वय भारतीय ज्ञान परंपरा को नव यौवन प्रदान करता रहा है। हम केवल प्राचीन ज्ञान और मूल्यों से ही नहीं ठहरे रहे, हम उनसे आगे बढ़े। हमने समय काल के अनुसार उन मूल्यों को भी अपनाया जो परिवर्तन के साथ आ रहे थे। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है सती प्रथा। सती प्रथा आज या आधुनिक युग में स्वीकार्य नहीं है। स्त्री जब से चेतना प्राप्त हुई स्त्री को, तब से जो भी उसके ऊपर अत्याचार किए गए उनको लेकर हमारे जितने भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हों या जयशंकर प्रसाद हों, उन सब ने अपने अपने साहित्य के माध्यम से आवाज़ उठाई। कबीर ने संप्रदायवाद को टक्कर दी। कबीर तो अपने समय के कहेंगे समाज सुधारक रहे हैं। तो ये सब इन लोगों ने क्या किया, प्राचीन मूल्यों को तो महत्ता दी ही, साथ ही जो नवीन मूल्य थे, जो परिवर्तित हो रहा था समाज, उन मूल्यों को भी साथ में जोड़ा है। तो इसने क्या किया, इसने भारतीय ज्ञान परंपरा को एक नव यौवन अर्थात समय के अनुसार उसको एक महत्ता प्रदान की है, सामयिकता प्रदान की है। और इसीलिए ये जो भारतीय प्राच्य ज्ञान व मूल्य हैं इनको वैश्विक रूप में विश्व स्तर पर इनको स्वीकारा गया है। और यही भारतीय ज्ञान परंपरा का एक कहेंगे जो वो आज तक प्रवाहित हो रही है, एक नई गति के साथ प्रवाहित हो रही है, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आशा है कि यह वीडियो आपको भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने में सहायता प्रदान करेगा। धन्यवाद।